हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स का इलिप्स चैप्टर का बेसिक्स इंफॉर्मेशन लेंगे इस वीडियोज में और जानेंगे कि इलिप्स में क्या क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इलिप्स क्या होता है। इलिप्स इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। ये एक सेट ऑफ पॉइंट्स है। दिस इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। ओके, in a plane, the sum of whose distance from two fixed point is constant। मतलब ये दो फिक्स्ड पॉइंट है। सपोज करो F1 एंड F2 आर द टू पॉइंट्स। तो यहां से आपके फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। मतलब कि आप इसको अगर आप ले रहे हैं P1 F1 प्लस P2 F2, P1 F1 एंड P1 F2, जितना डिस्टेंस P1 का दोनों पॉइंट से होगा उतना ही P2 का भी होगा। P2 F1 प्लस P2 F2 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू P3 F1 प्लस P3 F2। मतलब कोई भी पॉइंट का इस फिक्स डिस्टेंस से F1 से P1 का डिस्टेंस, F2 से P1 का डिस्टेंस जितना होगा वही सेम डिस्टेंस F1 का P2 से एंड F2 का P2 से होगा। सिमिलरली सेम डिस्टेंस F1 का P3 से एंड F2 का भी P3 से होगा। इट मीन्स ये जो फिक्स डिस्टेंस है ये जो वो सेम होता है। सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज द सेम। और ये दोनों पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट है, जो टू फिक्स्ड पॉइंट है, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। तो फोकस को उसका प्लूरल फॉर्म फोकाई लिखते हैं। F1 एंड F2 जो था दीज आर फोकाई एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फोकाई इज कॉल्ड सेंटर। दोनों फोकाई का मिड पॉइंट जो है इसको हम सेंटर बोलते हैं। F1 एंड F2 का मिड पॉइंट, F1 एंड F2 का मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकाई के मिड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। एंड इस फोकस से जो लाइन पास कर रही है, F1 एंड F2 से जो लाइन पास कर रही है, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। दिस इज मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं? जो लाइन दोनों फोकस से होके पास कर रही है उसे मेजर एक्सिस बोलते हैं। और इसकी लेंथ जो है आपको 2a होता है। दिस इज 2a। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग थ्रू द फोकाई इज मेजर एक्सिस। और इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर में जो लाइन है सेंटर के थ्रू, परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। और एंड पॉइंट of the major axis is vertices. This is called the vertices of ellipse. End point of the major axis. Major axis का जो ये end point है इसको vertices बोलते हैं। ओके, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपका 2a हो जाता है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को 2b बोलते हैं एंड डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई को 2c लेते हैं। तो दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस को 2c लेते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपको 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b एंड फोकाई के बीच का डिस्टेंस को हम 2c लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ABC में क्या रिलेशंस होता है। रिलेशन बिटवीन ABC, रिलेशन बिटवीन ABC A, B, C। A क्या है? 2a होता है आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, 2b लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एंड C is the distance between their foci। सपोज करो
दिस इज इलिप्स, इलिप्स, एंड ये इसका सेंटर हम ओरिजिन पे ले लेते हैं, ये ओरिजिन पे हम सेंटर ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0 0, एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपका 2a होता है, तो 2a, तो इसके वर्टिसेस को हम a,0 लेते हैं, एंड दिस इज -a,0, ओके, एंड इस पॉइंट को 0, b लेते हैं, एंड यहां पे 0, -b होगा, ओके। तो रिलेशन बिटवीन ABC, इधर फोकाई होता है, फोकाई का कोऑर्डिनेट दिस इज C,0, C,0 इज फोकाई, एंड अनदर -C,0 इज अनदर फोकाई, दिस इज F1, दिस इज F2, ओके। तो ये दोनों फोकाई हो गया, फोकस का कोऑर्डिनेट C,0 एंड -C,0, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट जो है a,0 एंड -a,0 लेते हैं, एंड मेजर एक्सिस का 0, b एंड 0, -b, बिकॉज इसकी लेंथ जो है 2a है एंड माइनर एक्सिस की लेंथ 2b है। तो ABC में रिलेशंस क्या होता है, a² = b² + c² होता है, a² = b² + c² होता है, यानी c² की अगर आप वैल्यूज निकालना चाहो, दिस इज a² - b², यानी c = √of a² - b², this is c². Okay, this is the relation between A, B and C. Now, eccentricity. Eccentricity क्या होता है? Eccentricity E = C/A होता है. This is the eccentricity. Eccentricity C = A, C, E = C/A. Eccentricity E = C/A. यानी अगर आपको इसेंट्रिसिटी भी गिवन हो तो आप C फाइंड आउट कर सकते हैं. C = AE. C = AE. ये इसेंट्रिसिटी से आप फोकस फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स फाइंड आउट कर रहे हैं. तो इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, तो एक तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स जो नॉर्मली हमारा एक्स एक्सिस पे, जिसका मेजर एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे अगर मेजर एक्सिस होता है, दिस इज A,0, this is -A,0, and center is 0, 0 origin, and this is 0, B, and this is 0, -B, and the focus is C, 0, -C, 0. तो equation of the ellipse x² by a² plus y² by b² = 1. ये कब होता है? If major axis is x-axis. If major axis आपका x एक्सिस के along हो, along x एक्सिस, along x एक्सिस. ओके, अगर मेजर एक्सिस जो है y एक्सिस के along रहेगा तो क्या होगा उसमें? If major axis is along y axis, along y एक्सिस, तो y एक्सिस के along अगर मेजर एक्सिस रहेगा तो इक्वेशंस हम क्या करेंगे? यहां पे करेंगे हम x² या y² by a² कर दीजिए.
वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। या इसको ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो जाएगा इसकी इक्वेशंस। एंड इसका ये जो इलिप्स बनेगा आपको, ये कैसा बनेगा? ये वर्टिकल इलिप्स बनेगा। वर्टिकल इलिप्स इस टाइप का बनेगा, यानी ये y एक्सिस पे बनेगा। तो यहां पे हमारा ये मेजर एक्सिस हमेशा 2a लेते हैं, तो 0, a लेंगे एंड 0, माइनस ए, 0, माइनस ए, ये आपकी वर्टिसेस हो जाएगी। एंड सेंटर 0, 0 एंड दिस इज, ये माइनर एक्सिस जो है ये b, 0 एंड माइनस b, 0, माइनस b, 0। दिस इज द इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स। इक्वेशंस ऑफ द इलिप्स आपने देख लिया। अब इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? जिस टाइप का भी इक्वेशंस हो, चाहे आपका हॉरिजॉन्टल वाला हो, दिस वाज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, इसी दो टाइप के आपके इक्वेशंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे लेंथ, ये एल आर फाइंड करेंगे, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है? जो ये फोकस के साथ, दिस वाज c, 0, फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है, इसकी जो ये मेजरमेंट होती है यहां से लेके यहां तक, सपोज करो दिस इज पॉइंट P1 एंड दिस इज पॉइंट P2, तो ये P1 P2 के बीच का डिस्टेंस जो है ये आपका LR है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर बाय a होता है। दिस इज 2b स्क्वायर बाय a। ओके, तो 2b स्क्वायर बाय a लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, जो कि आपके फोकस से जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही है मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर में, यहां की ये जो डिस्टेंस है यही आपकी लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम होता है। चाहे आप इस फोकस पे ले लो, चाहे राइट पे ले लो या लेफ्ट पे ले लो, यानी इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ इज 2b स्क्वायर बाय a। ओके, तो ये सारी हमारी थ्योरीज हैं और इस पे हम आगे क्वेश्चन करेंगे।